गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा हिंदी फर्स्ट में पाठ है 17 जिसका नाम है प्लास्टिक एवं मानवीय खोज। ये पाठ हमारा हिंदी में आखिरी पाठ है। इसके बाद हमारा हिंदी फर्स्ट में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं हम ये पाठ। मनुष्य स्वभाव एक जिज्ञासु प्राणी है। कैसा प्राणी? जिज्ञासु। उसने विभिन्न प्रकृति चीजों का तरह तरह से उपयोग कर अपना जीवन सुखमय बना लिया है। जैसे वैज्ञानिकों ने नए नए आविष्कार किए हैं। जैसे हमारे घर में घरेलू काम के लिए कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन और हमारी हो गई मिक्सी। ये सब जो है आविष्कार हैं, ये हमारे सुख सुविधा के लिए बने हैं। उसने एक तरह धरती के ऊपर उगे पेड़ पौधों से लकड़ियों, रेशे और सूत तैयार किया, तो दूसरी तरफ धरती के अंदर से तरह तरह की धातुओं के साथ साथ कोयले और अन्य पेट्रोलियम पदार्थ भी निकाले। इतने ही नहीं, प्रकृति वस्तुओं के सहारे उसने नई नई ढेर सारी चीजें भी बनाई, लेकिन उसके लिए उसे पूरी तरह प्रकृति पर ही आश्रित रहना पड़ता था। इसके बावजूद मनुष्य ने हार नहीं मानी और उसने एक नई ऐसी वस्तु बना ही डाली जो पूर्णतः मानव निर्मित थी और बिल्कुल आसानी से बनाई गई थी। वे वस्तु थी प्लास्टिक। प्लास्टिक की खोज ने मनुष्य के जीवन में क्रांति ला दी। इसकी खोज के बाद धीरे धीरे जूट, लकड़ी, धातु जैसी वस्तुओं से निर्मित सामान प्लास्टिक से ही बनने लगे। आज कमीज में लगाए जाने वाले छोटे छोटे बटन से लेकर बड़े बड़े यान का निर्माण भी इसके बिना संभव नहीं लगता, क्योंकि ये सस्ता व हल्का होने के साथ साथ बहुउपयोगी भी है। आज लोग लकड़ी एवं धातु निर्मित वजनदार फर्नीचर या बर्तन के बदले प्लास्टिक निर्मित हल्के और सुंदर दिखने वाले सामान खरीदना ही ज्यादा पसंद करते हैं। समय और मेहनत को बचाने के लिए प्लास्टिक के ऐसे सामानों का प्रचलन बढ़ रहा है जिन्हें एक बार इस्तेमाल कर फेंक दिया जाता है। जैसे कलम मतलब पेन, वो भी तो हमारा प्लास्टिक से ही होता है। सीरीज, कप, प्लेट आदि। इतना ही नहीं, आज जो कपड़ों की जगह भी इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा तेजी से इसका इस्तेमाल कपड़ों में भी हो रहा है। टोपी, थैले, चटाई आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये सच है कि आज विज्ञान के तरह तरह के आविष्कारों ने हमें जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया है, मगर धीरे धीरे ये कटु सत्य भी सामने आने लगा है कि सुख सुविधा प्रदान करने वाली कई खोजें हमारे लिए अहित भी साबित हो रही हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी तो कुछ खोजें अगली कई पीढ़ियों के लिए भी अभिशाप बन जाती हैं। सच कहा जाए तो प्लास्टिक की महत्वपूर्ण खोज भी एक ऐसी ही खोज है, मगर आज ये हमारे जीवन में इस तरह रच बस गया है कि हमें इससे पूर्णतः अलग रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि बच्चों, जो प्लास्टिक है उसे हम वो प्लास्टिक कभी खत्म नहीं हो सकती। वो उसका रूप बदल के कोई और चीज बन सकती है, लेकिन वो कभी खत्म नहीं हो सकती। उसे जलाओ, कहीं कुछ भी करो, पर वो चीज ऐसी है जो कभी नहीं खत्म हो सकती। कागज को भी हम जलाते हैं तो वो पूरा राख बन जाता है, लेकिन प्लास्टिक पिघलकर वो प्लास्टिक ही रहती है। प्लास्टिक विभिन्न रसायनों के मिश्रण से तैयार किया गया पूर्णतः मानव निर्मित पदार्थ है, जिसे हम गलाकर फिर से मनचाहा रूप दे सकते हैं। बावजूद इसके हम चाहकर भी इसे पूरी तरह नष्ट नहीं कर सकते। यही कारण है कि आज पूरा मानव समुदाय इसके दुष्ट परिणामों को लेकर चिंतित होने लगा है। कैसे चिंतित होने लगा है? प्लास्टिक मिट्टी और जल दोनों को दूषित करता है। आप लोगों ने आजकल देखा होगा, सब प्लास्टिक को इस्तेमाल करने से मना कर रहे हैं। सरकार ने भी बहुत मना किया है कि हमें पॉलिथीन यूज नहीं करनी है। कई जगह कई शॉप पर छापे भी पड़े हैं कि प्लास्टिक के पॉलिथीन यूज नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि वो हमारे जीवन में बहुत सी हानियां लेकर आ रहा है। अन्य वस्तुओं की तरह मिट्टी में मिलकर यह स्वाभाविक तौर पर कभी खत्म नहीं होता, फलस्वरूप पैदावार में कमी आती है।
दूसरी तरफ इसके कारण सीवर नालियां जाम हो जाती हैं, जिसके कारण आसपास रहने वाले लोग बीमार पड़ जाते हैं। इसके साथ साथ नुकसान संदेह रंगों का प्रयोग, रद्दी प्लास्टिक या पॉलिथीन को पुनः नए रूपों में भी इस्तेमाल किया जाता है। जो आप लोग प्लास्टिक पॉलिथीन वगैरह फेंक देते हैं ना, उनको दोबारा ही साफ सुथरे रूप में बनाया जाता है। इसलिए कहते हैं कि प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होता, उन्हें दोबारा बनाया जाता है और दोबारा वो हमारे रोजगार के काम में आती हैं, इसलिए हमें उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है, अतः हमें पॉलिथीन की रंगीन थैलियों के इस्तेमाल से बचने की कोशिश करनी चाहिए। खाद्य सामग्री तो उसमें भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। इतना ही नहीं, हम मानवों के साथ साथ प्लास्टिक जानवरों के लिए भी कम घातक नहीं है। इसकी थैलियों को खाकर उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। जो जानवर हैं, जैसे कूड़े में प्लास्टिक वगैरह डाल देते हैं, जो जानवर हैं उसमें अपना खाना ढूंढते हैं तो वो उसे भी खा जाते हैं, जो उनके लिए हानिकारक है। इतने घातक परिणामों के बावजूद आज इसके लोग प्रयोग से पूरी तरह बच पाना तो असंभव नहीं है, लेकिन कुछ सतर्कता बरतकर इसके दुष्परिणामों से कुछ हद तक जरूर बचा जा सकता है। इसके लिए हमें संकल्प लेना होगा कि हम पॉलिथीन की थैलियों की जगह कागज, जूट या कपड़े की थैलियों का ही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक या पॉलिथीन की रद्दी चीजों को अन्य कचरे में न मिलाकर सीवर एवं नालियों से दूर ऐसी जगह डालें जो पशुओं की पहुंच से भी दूर हो। प्लास्टिक की बनी हुई कप, प्लेट, बोतल, सीरीज जैसी चीजों को जिन्हें बस एक बार इस्तेमाल कर फेंक दिया जाता है, अपने हाथों से तोड़ मोड़ कर ही कूड़ेदान में डालें, जिससे ये दोबारा इस्तेमाल करने के लायक ना रह सके। समझे बच्चों? जैसे आप कोई प्लास्टिक का कोई आपके पास सामान है, उसे आप सब फेंक रहे हैं तो उसको तोड़ कर ही फेंकें। जैसे बोतल है तो बोतल को तोड़कर या उसे काट कर किसी तरह से उसे फेंकें, जिससे कि वो दोबारा इस्तेमाल में नहीं आए। हालांकि इन संकल्पों पर कायम रहकर प्लास्टिक के दुष्परिणामों से ज्यादा बचा जा सकता है। फिर भी तरह तरह के आविष्कार करने वाले हमारे वैज्ञानिक प्लास्टिक के ऐसे रूप बनाने में दिन रात जुटे हैं जिससे मिट्टी में सुगमता के साथ मिलाया जा सके और जो नुकसानदेह भी ना हो। तो बच्चों, आप लोगों ने आज एक नया चैप्टर सीखा है। नए चैप्टर में एक नई चीज़ सीखी है कि प्लास्टिक का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत हानियाँ पहुँचाता है। हमारे स्वास्थ्य के लिए भी प्लास्टिक अच्छा नहीं है। सिर्फ हमारे लिए भी नहीं, जानवरों के लिए भी ये उत्तम नहीं है। इसलिए हमें प्लास्टिक के प्रयोग से बचना चाहिए।